हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। देखो, रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल की एसटीएफ है उसने एक मेजर क्रैकडाउन किया है और उससे काफ़ी सारे शॉकिंग खुलासे हुए हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो एस्पाइनेस, डिजिटल रेडिकलाइजेशन, हनी ट्रैप नेटवर्क और जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली के जंतर मंतर में, उसको टारगेट टारगेट करने की पूरी जो प्लानिंग हो रही थी वो सामने आई है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये कैसे शुरू हुई और ये पूरा जो प्लान है ये सामने कैसे आया। ऑलराइट। ओके, तो देखो, सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, उन्होंने एक पर्सन को अरेस्ट करा जिसका नाम है हमीम मोंडाल। और ये वेस्ट बंगाल का जो पूर्वा डिस्ट्रिक्ट है, बर्धमान, वहाँ का रहने वाला है। और इसकी कुछ सस्पिशियन जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, उनको जो एजेंसीज़ हैं, उन्होंने ट्रैक किया। और उसके बाद फिर इसको जब उनको प्रॉपर कन्फर्मेशन हो गई, तब उन्होंने इसको अरेस्ट किया। और उसके बाद जो मेजर जो खुलासे हुए हैं, वो हम लोग एक-एक करके अभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एक्टिव लिंक है वो पाकिस्तान बेस्ड जो जैसे मोहम्मद है और वहाँ पे बैठे जो कुछ हैंडलर्स हैं जैसे शहबाज भट्टी करके, इनसे सामने आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑनलाइन ये एक तरह से एक्टिव था। ये इसको प्रॉपर काम दिया जाता था, राइट? जैसे जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं और जो अदर वीआईपीज़ हैं, उनको ट्रैक करने का या उनके मूवमेंट को ट्रैक करने का इसको काम दिया गया था। प्रॉपर उनका कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, प्रॉपर उनका जो डेली शेड्यूल है, उसको ट्रैक करने का काम दिया गया था। साथ ही में हनी ट्रैप नेटवर्क का भी यहाँ पे खुलासा हुआ है, जिसमें अर्पिता सरकार नाम की एक लड़की जो झारखंड से अरेस्ट करी गई है। इसमें देखो ये क्या करती थी कि ये इंटेलिजेंस गैदर करती थी और ये इसको जो ये हमीम मोंडाल करके बंदा है, इसको प्रोवाइड करवाती थी। और साथ में ये हनी ट्रैप का काम भी करती थी। देखो, हनी ट्रैप में क्या होता है कि कोई भी लड़की है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स होते हैं या बहुत हाई लेवल पे बैठे जो लोग होते हैं, उनके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप में वो जाएगी और उसको फँसाएगी एंड उससे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या कभी-कभी एक्सटॉर्शन के भी केसेस होते हैं। ये सब ये लोग करते हैं, राइट? तो इसमें देखो, इसमें एक इनफैक्ट जो वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन था, उसने इसके खिलाफ एफआईआर भी करवाई। और उसने इस पे कि उसके सन को इसने हनी ट्रैप में फँसाया और उससे एक्सटॉर्शन की डिमांड कर रही थी ये, राइट? तो इसका जो तो जब इसके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई और इसका जो इंस्टाग्राम और बाकी सारे इसके सोशल मीडिया जो एक तरह से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको चेक करा गया, तो उसमें इसका जो लिंक है, ये हमें मोंडाल से सामने आया। तो ये इसका मेजर जो काम था वो हनी ट्रैप नेटवर्क का था। अब देखो, इन लोगों के पास से कुछ इंटरनेशनल सिम कार्ड जैसे यूके, मेक्सिको और अदर कंट्रीज़ के भी मिले हैं और कुछ डिजिटल चैट्स भी मिली हैं। तो ये लोग ऐसा क्योंकि ये लोग इन लोगों का जो कनेक्शन है वो तो पाकिस्तान से था, फिर यूके, मेक्सिको के जो सिम कार्ड्स हैं ये क्यों मिले? तो ये लोग बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनको भटकाने के लिए या उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन से या अपनी लोकेशन को छिपाने के लिए ये लोग इस तरह के काम करते हैं। अब देखो, ये लोग जंतर मंतर में जो अटैक करने का प्लान बना रहे थे वो क्या था, तो इनको प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको जो न्यू दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे जाना है और पुलिस की यूनिफॉर्म में जाना है और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पे कॉज क्रिएट करना है। तो अब अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है, अगर कुछ गलत काम करते हुए दिखाई देगा, तो जो वहाँ के लोग हैं वो ऑब्वियस है कि वो और ज़्यादा एक तरह से गुस्सा होंगे या प्रोटेस्ट भड़केगा वहाँ, प्रोटेस्ट और ज़्यादा होगा और दंगे भी भड़क सकते हैं, राइट? या क्योंकि इन लोगों का जो काम होता है ये होता है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे लोगों को टारगेट करना या हो सकता है कि ये लोग कुछ मेजर अटैक प्लान कर रहे हों वहाँ पे। तो जो इन्वेस्टिगेशन में अभी रिसेंटली निकल के आया है कि ये इसको वहाँ पे जाने का सिर्फ़ अभी टारगेट दिया गया था, राइट? अभी आगे और इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली ये लोग क्या करना चाह रहे थे। अब देखो, ये लोग कब से कर रहे थे, तो जो ये लड़की निकल के सामने आई है, अर्पिता सरकार, इसका देखा जाए तो ये जो हमीम मोंडाल है, ये इससे 4 साल से कनेक्टेड थी, राइट? और ये लोग 4 साल से इस तरह के प्रॉपर कम्युनिकेशन में थे, प्रॉपर ये इसको ये जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करवा रही थी। अब देखो, ये जो हमीम मोंडाल है, ये पर्सन ये इंडिया का ही है और ये इंडिया में ही रहता है, ये कभी पाकिस्तान नहीं गया। लेकिन ये उन लोगों के जो कॉन्टैक्ट में कैसे आ गया, जैसे मोहम्मद या इस तरह के जो टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, तो ये ऑनलाइन जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके थ्रू ये लोग रेडिकलाइज़्ड होते हैं और फिर ये इंडिया को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और देखो, ये जो प्रॉब्लम है, ये बढ़ती जा रही है रिसेंटली। अब अभी बहुत सारे ऐसे जो मैटर है, वो सामने आ रहे हैं कि जो इंडिया में लोग रह रहे हैं, ये लोग उन्हीं को इंडोक्ट्रिनेट करते हैं और रेडिकलाइज़्ड करते हैं और इंडिया के खिलाफ भड़काते हैं कि देखो, आपका जो स्टेट है, वो आपके खिलाफ काम कर रहा है या आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। इस तरह से इनको भड़काएँगे और उसके बाद में
इंडिया में ही अटैक प्लान करते हैं, राइट? अभी देखो ये प्रॉपर्ली एक्टिव था और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन सिम्पैथाइज़र था, राइट? और एक तरह से जो लोकल ग्राउंड हैंडलर है, उसका काम कर रहा था ये वहाँ पे। अभी देखो ग्राउंड हैंडलर क्या होते हैं ना कि ये जब वैसे ये लोग पूरे साल अंडरग्राउंड रहेंगे, लेकिन जब इनको प्रॉपर काम दिया जाता है, ये तभी बाहर आते हैं और उसके बाद ये में जो भी इनका काम होगा उसको करेंगे और फिर अंडरग्राउंड हो जाएँगे, राइट? तो ये बेसिकली इस तरह से काम करते हैं। अब इसके देखो पाकिस्तान में बैठे जो लोग हैं उनसे लिंक सामने आए हैं, तो उसमें से कुछ अगर मेजर जो आइडेंटिफाइड जो कुछ नेटवर्क आइडेंटिफाई करे गए हैं, उसमें से फॉरेन हैंडलर्स हैं, उनके जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें राना, उज़ैर, अबीद, जैट 333 ये एंड हमाद, ये कुछ नाम निकल के सामने आए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं उनके सामने और साथ में शहजाद भट्टी गैंग, ये जो हैंडलर है, ये इनके साथ में भी लिंक था, पूरा ये ग्रुप था जो ऑपरेट कर रहा था वहाँ से इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसके बाद कोर ऑपरेशंस की अगर बात करी जाए, कि ये जो इनका प्लान चल रहा था सीजेआई प्रोटेस्ट में जाने का और वहाँ पे दंगे भड़काने का या जो भी ये लोग प्लान कर रहे थे। उसके अलावा क्योंकि देखो इनका तो काफ़ी 3-4 साल से ये लोग एक्टिव हैं, काफ़ी टाइम से इनका चल रहा है। तो ये जैसे ऑनलाइन रेडिकलाइज़ेशन ये और लोगों को भी भड़काते थे। साथ में नार्को टेरर जो फंडिंग है, उसको भी ये लोग करते थे। साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग जैसे अभी हम लोगों ने बात करी वीआईपीज़ का इनको मिला हुआ था इंस्ट्रक्शन कि उनको टारगेट करना है। साथ में जो लोकल यूथ्स हैं उनको भी ये लोग रिक्रूट करते थे, अपने में शामिल करने के लिए ये लोग अपने नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे इनका ये इतना बड़ा जो सिक्योरिटी थ्रेट है, ये हमारे जो अंदर के बैठे लोग हैं, वो ही कर रहे हैं इंडिया के लिए। अब देखो ये जो जैसे मोहम्मद है, जो ये जो ऑर्गनाइज़ेशन जिसका नाम सामने आया है, तो ये एक मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, न्यूज़ में आते ही रहता है। इसको 2000 में मसूद अज़हर ने बनाया था और ये इसीलिए बनाया गया था, पाकिस्तान इस तरह के ऑर्गनाइज़ेशन इसीलिए बनाता है कि उसमें उसका डायरेक्ट लिंक सामने नहीं आए और ये जो इस तरह के ऑर्गनाइज़ेशन है, इनके पीछे वो एक तरह से छुपने की कोशिश करता है। तो इसका अगर देखो हमारे यहाँ पे जितने भी मेजर अटैक्स हुए हैं जैसे 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक हुआ, 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक हुआ, 2019 का पुलवामा अटैक हुआ। इन सब में इस ऑर्गनाइज़ेशन का नाम सामने आया है और इसने प्रॉपर्ली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है उसकी, राइट? अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये किस तरह से एडवांस हो रही हैं या अपने आप को जो ये टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन किस तरह से एडवांस कर रहे हैं अपने आप को। तो देखो जो पहले सिर्फ़ गन लेके लड़ते थे, उसके उस स्ट्रैटेजी को इन लोगों ने चेंज कर दिया, हाइब्रिड वॉरफेयर में आ गए हैं, जिसमें ये लोग लोकल लोगों को ही यूज़ कर रहे हैं। अब इनको अपने लोग वहाँ से भेजने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लोग हैं, जो यहीं पे बैठे हैं इंडिया में, उन्हीं लोगों को ऑनलाइन टारगेट करते हैं और उनको फँसाते हैं और उन्हीं से काम करवाते हैं, राइट? हनी ट्रैप मॉड्यूल्स हो गया, इसको यूज़ करते हैं, एन्क्रिप्टेड साइबर नेटवर्क हो गए। उनको यूज़ करते हैं। तो ये पूरा जो वॉरफेयर का जो तरीका है ना, पूरा चेंज हो गया है। अब देखो जो जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको लेके जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उन्होंने भी अभी बोला है कि इंडिया के जो दुश्मन है ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे चैलेंजेस खत्म हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि हर कोई इंडिया को बढ़ते हुए देखना चाह रहा है। तो जब भी हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, जब भी कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए, राइट? तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है क्योंकि देखो जब भी हमारे यहाँ पे इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अभी ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है पहला नेटवर्क है, अभी जम्मू-कश्मीर से तो जिस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसी टाइम पे कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड जो ग्रुप है, उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी और जम्मू-कश्मीर से, एमपी से बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया था, उसी टाइम पे जिस टाइम पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, राइट? तो ये चैलेंजेज़ हैं जो हमारी एजेंसीज़ के सामने हमेशा रहता है, तो हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हम कोई भी इस तरह का काम करें, तो बहुत जल्दी एग्रेसिव ना हो और बहुत वहाँ पे पोलाइटली बहुत पेशेंस के साथ वहाँ पे काम लें, ऑलराइट? सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।